जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा केशव राधा केशव राधे, जय राधा मधुसूदन राधा मधुसूदन राधे, जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथाय बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि नाम संकीर्तन की जय, राधा माधव की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरि 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 बोल, हरे कृष्णा दत्ता प्रणाम प्रभु, हरि हरि बोल। बहुत हरे कृष्णा हरे कृष्णा, प्रभु को बहुत दंडवत कराया और सभी हरे भक्तों ने कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम, मेरा सरला माता अनिता सबको मेरा दंडवत प्रणाम। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्
वंदे हम श्री गुरु श्री युत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिचम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण बादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी बाते वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। श्री से मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में अध्याय में चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। गुरु आचार्य साधु श्री कृष्ण सीनियर डिपोटी की कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवतम का चर्चा कर पा रहे हैं, अध्ययन कर पा रहे हैं आपस में मिलकर करके। अभी हम लोग कैंटो 3 के 6वें अध्याय में शीर्षक है विश्व रूप की सृष्टि। ये ऑलरेडी हम लोग कैंटो 2 में चैप्टर 5 और 6 में पढ़ चुके हैं, जो कि ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं। और सेम चीज यहाँ पर अब मैत्रेय मुनि किनको बता रहे हैं, विदुर को बता रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है कि विदुर जी ने यही प्रश्न किया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी प्रकार परीक्षित महाराज ने भी सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया था। ये दोनों मेरे हम दोनों को एक संग को रिलेट करते हुए समझेंगे तो क्लैरिटी बहुत अच्छी रहेगी। इसके पहले हम लोगों ने इसी कैंटो 3 के 5 अध्याय कंप्लीट किए हैं। पहला अध्याय है विदुर महाराज जी के प्रश्न है, जो कि उन्होंने उसमें पहले अध्याय के अंदर में किससे प्रश्न किए, उद्धव जी से प्रश्न किए। कब प्रश्न किए, जब वो पूरा अपनी यात्रा करने के बाद जब दुर्योधन से अपमानित होते हैं, पूरी यात्रा करके जब आते हैं, कहाँ पे आते हैं, यमुना नदी के तट पे आते हैं, उद्धव जी से मिलते हैं। उद्धव जी जो भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई हैं, उनके विशेष संगी है और बृहस्पति के वो क्या है, शिष्य हैं। उनसे प्रश्न करते हैं, बहुत सारे प्रश्न करते हैं, हमने डिटेल में समझा। और उस प्रश्न का उत्तर अब दूसरे अध्याय में वो उद्धव जी बोलना शुरू करते हैं दूसरे अध्याय से, और शीर्षक है भगवान का स्मरण। तो जो भी प्रश्न करते हैं उसका एक एक कर करके उद्धव जी उत्तर देते हैं बहुत सुंदर ढंग से। जितने भी भगवान की मथुरा वृंदावन में और द्वारका में लीलाएं हुए अकस्मात बोलते हैं, कोई सीक्वेंस में नहीं बोलते हैं, बोलते जाते हैं कि हे विदुर जी, भगवान श्री कृष्ण धरा पर नहीं रहे, कृष्ण रूपी सूर्यग्रस्त हो चुका है। हम बद्ध जीव इंक्लूडिंग यदुवंशी जो भगवान के परिवार के हैं, उनको समझ नहीं पाए। कभी तो अपना परिवार का सदस्य समझे, कभी परमात्मा के रूप में। वो भगवान इस धरा पे आकर के किस प्रकार उन्होंने, चाहे वो शिशुपाल हो, चाहे पुतना हो, जो अभक्त हो या भक्त हो, सब पर उन्होंने अपार कृपा करी। किस प्रकार उन्होंने वृंदावन की ब्रिज गोपियों के प्रति कितनी, गोपियों के प्रति कितनी अनुरक्त थी। अलग वो तो त्रिय स्वामी, तीन को स्वामी है, 3 गुणा अवतार के, 3 पुरुषा अवतार के, 3 तापों के,
तीन शक्तियों के अंतरंगा शक्ति बहिरा शक्ति सबके वो स्वामी स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। करने के बाद में फिर अलग अलग सीक्वेंस में बताते हैं किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में उत्पन्न अवतार लिया मथुरा में, और किस प्रकार वो वृंदावन गए। वृंदावन में उन्हें किस प्रकार अलग अलग गोपियों के साथ लीलाएं की, उनको दिव्य आनंद प्रदान किया। रेसिप्रोकेशन, ये सबसे उच्च कोटि की भक्ति है और उच्च कोटि का प्रेम जो दर्शाता है वो वृंदावन में गोपियों और माध्यम जाते, और गोपियों में राधा रानी सर्वोत्तम है, उच्च कोटि की, जो कि माने भक्ति का जो अंतिम चरण है वो राधा रानी है, जो कि हम कैंटो 10 में डिटेल में पढ़ेंगे। और किस प्रकार उन्होंने असुरों का वध किया, किस प्रकार गोवर्धन लीला के बारे में पढ़ा, और किस प्रकार रास लीला संक्षेप में खाली पढ़ा। और उसके बाद हम 30वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। वृंदावन के बाहर भगवान की लीला है, बहुत सुंदर हमने डिटेल में की, किस प्रकार उन्होंने कंस का वध किया, किस प्रकार उन्होंने सांदीपनि से उन्होंने दीक्षा ली, उनको दीक्षा के रूप में उनके पुत्रों को वापस लाके दिया यमराज से, युधिष्ठिर महाराज को उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद में उन्होंने सिंहासन पर बैठाया, 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए, और जब सब कुछ ठीक हो गया उसके बाद में उन्होंने इस भौतिक जगत से जाने की अपनी लीला की। किस प्रकार मूसल लीला की, उसमें हमने पढ़ा कि कितना उसमें भगवान का कितना परम उद्देश्य रहता है कि स्वयं अपने परिवार, अगर कोई वैष्णव के प्रति अपराध करता है तो भगवान किसी को नहीं छोड़ते हैं। ये मूसल लीला के माध्यम से हमें भगवान ने ध्यान दिया। और दूसरा उद्देश्य था कि भगवान अब कोई कार्य नहीं रह गया था। ब्रह्मा जी ने जिस उद्देश्य के लिए प्रार्थना की थी, भगवान यहाँ पे आए थे, और भगवान जब आते हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं, सारे अवतार उनके अंदर में रहते हैं, वो आते हैं। उसको हम लोग डिटेल में जब चैतन्य चैतामृत करेंगे तो एक एक तत्व को हम लोग समझेंगे कि एक एक लीला के पीछे भगवान का कौन सा अवतार कार्य किया है। इस अवतार में बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। उस प्रकार मूसल लीला समाप्त होती है। 4थे अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान जब सब यदुवंशी सब समाप्त हो जाते हैं सारी लीला, तो खुद वो आकर के सरस्वती नदी पे बैठते हैं। उद्धव जी वहां पे पहुंच जाते हैं और मैत्रेय मुनि भी वहां पहुंच जाते हैं। और किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बोलते हैं, हम लोग 4थे अध्याय में पढ़ते हैं। कितना सुंदर कहते हैं कि हे उद्धव, ये तुमने मेरी याचा इच्छा व्यक्त की, तुमने डिजायर क्या किया था कि मेरी संगति प्राप्त हो, तो तुझे आज मिल रही है। और मैंने तुमको दिया है, और तुमको वो दिव्य ज्ञान दूंगा जो चतुश्लोक के माध्यम से मैंने ब्रह्मा जी को भी नहीं दिया। ब्रह्मा जी को मैंने चतुश्लोकी भागवतम सुनाई है, अर्जुन को मैंने भगवत गीता सुनाई है, लेकिन जो और जो दिव्य ज्ञान है, भक्ति का जो ज्ञान है, जो कि मैंने किसी को नहीं, वो मैं तुमको दूंगा। तुम जाने के पहले, धरा से जाने के पहले कृपा करके तुम बद्रिक आश्रम में जाओ, वहां के जो ऋषि मुनि है, बहुत बेचारे भक्त है, उनको इस दिव्य ज्ञान के बारे में बताओ, और उसके बाद में तुम अपने मेरे धाम आ जाना। इस तरह के वो याद करते हैं। उद्धव जी बहुत सुंदर है, किस प्रकार विदुर जी को बताते हैं कि मुझे याद आता है कि कृष्ण की वो अलग अपरम लीला है। विरोधी माने दिखते कुछ और है, करते कुछ। अरे आप तो परम वैरागी है, तो गृहस्थ जीवन अपनाते हैं। काल आपसे डरता है तो आप जरासंध से डर के भाग जाते हैं, मथुरा को छोड़ के सीधा द्वारका चले जाते। ये सब याद करके मैं विमोहित हो रहा हूँ। देखिए भगवान की जो लीलाएं हैं उससे सब भ्रमित होते हैं, लेकिन जो अभक्त होते हैं वो सोचते हैं ये सब बेकार है, ये सब हो ही नहीं सकता। लेकिन जो भक्त होता है, नहीं भगवान कुछ भी कर सकते हैं, और आनंदित होते हैं। दोनों में ये फर्क था। भक्त और अभक्त में क्या फर्क होता है? भक्त भगवान की अद्भुत लीलाएं हैं, जो अमानवीय लीलाएं हैं, उनको सुनकर आनंदित होता है और भगवान को ग्लोरीफाई करता है। लेकिन जो अभक्त होता है वो बोलता है ये सब मिथ्या है, ये सब बेकार है, ये तो साधारण मानुष, ये तो केवल एक स्पेशल पुरुष है जिनमें कोई स्पेशल शक्ति है। भगवान ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद करें। बहुत सारी उद्धव जी कहते हैं कि सबसे बड़ा मेरे को बड़ा मोहित होता हूँ जब आप मेरे से एडवाइस लेते रहते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है एडवाइस देते हैं। इस प्रकार विदुर को कहते हैं इतने महान भगवान हैं, और उदास हो जाते हैं कि अब मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। विदुर जी कहते हैं कि मुझे भी बहुत दुख हुआ सुन करके कि भगवान इस धरा पे नहीं है,
और सारे हस्तिनापुर में जितने भी हमारे संबंधी वो नहीं रहे हैं, कृपा करके हे उद्धव जी मुझे आप अपना गुरु बना करके मुझे ज्ञान बता। उद्धव जी कहते नहीं, मर्यादा को रखते हुए उन्होंने उनको कहा कि आप मैत्रेय मुनि के पास जाइए, और उनको मैत्रेय मुनि के पास भेजते हैं विदुर जी को, और खुद बद्रिकाश्रम चले जाते हैं भगवान के आदेश पालन। हम 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। उसमें मैत्रेय मुनि विदुर जी आते हैं, मैत्रेय मुनि से बात करते हैं। प्रथम भी श्लोक होता है जो कि परीक्षित महाराज ने पूछा, ये हमेशा याद रखेंगे क्या, कि बद्ध जी इस भौतिक जगत में इतने सकाम कर्म करता है, सुखी पाने के लिए कितने कितने प्रयास करता है, सारी योजनाएं बनाता है, लेकिन सुख की बजाय में दुख ही मिलता है। ये दुख का कारण है सकाम कर्म के प्रति आसक्ति, भौतिक शरीर के प्रति आसक्ति, भौतिक संबंधों के प्रति आसक्ति, भौतिक उपाधि के प्रति आसक्ति, यही दुख का कारण है। और इसी को हम लोग कोरिलेट करेंगे। जब अभी हम पढ़ रहे थे, देखिए जो मेरे को याद आता है जब बोलते 3 ताप होते हैं ना, एक आध्यात्म मन के प्रति हम अपनी पहचान करते हैं, एक शरीर के प्रति पहचान करते हैं, और एक देवी शक्ति की पहचान करते हैं। तो यही सारी चीजें जो अटैचमेंट से आता है। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो क्या करते हैं, नहीं, ये जो भ्रम है, ये जो अटैचमेंट है, इसको काटने की क्या दिव्य शक्ति है, क्या राज है, रहस्य उसको बताते हैं कि हरि नाम का संकीर्तन, हरि नाम का कीर्तन, भगवान के प्रति आसक्ति, भगवान के भक्तों के प्रति आसक्ति, भगवान की सेवा करना, भगवान के भक्तों की सेवा करना, उनका गुणगान करना, भगवान का गुणगान करना, भगवान के भक्तों का गुणगान करना। इसी से हम इस भवबंधन से छूट सकते हैं। बहुत तरह के विदुर जी प्रश्न करते हैं, फिर वो प्रश्न करते हैं 5वें श्लोक में भगवान की हमें पुरुषावतार के बताइए, सृष्टि पालन संहार के बारे में बताइए। उन दिव्य भगवान जिनकी निवार से सुनने थे भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति कट जाती है। 16वें श्लोक में आकर 15वें श्लोक में आकर बताते हैं कि कृपा करके मेरे को सीक्वेंस में पुनः 2 बार ये प्रश्न करते हैं, 5वां में और फिर 16वें श्लोक में आके करते हैं कि मुझे भगवान की सृष्टि पालन संहार के बारे में बताइए। तब विदुर जी बोलना शुरू करते हैं। पहले 3 श्लोकों में ग्लोरीफाई करते हैं विदुर जी को कि वो कितने महान भक्त है, नंबर 1, और उनके पिता ये व्यास देव के पुत्र है, वो भी भगवान के शुद्ध भक्त है। और तीसरा बोलते हैं, अरे आप तो स्वयं भगवान के उन 12 महाजनों में से एक हैं। यमराज 12 महाजनों में से एक है, हम लोग याद रखेंगे, दोहराएंगे। ये तो मुंडक मुनि के साथ जो कि भगवान की योजना थी, उसके चलते आपको इस भौतिक जगत में यहाँ पर आप आए हैं। और आपने जो प्रश्न किया है मुझसे भगवान के सृष्टि पालन संहार के बारे में तुमको जरूर बताऊं। उनको बताते हैं और कहते हैं, बताने के पहले याद करते हैं कि चतुश्लोकी भागवतम का कि भगवान शाश्वत है, उनका धाम शाश्वत है। ये जब भौतिक जगत, तुम जिस भौतिक जगत की बात कर रहे हो ना, तुमने कहा सृष्टि पालन संहार, ये अब भी हुआ है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि भगवान नहीं थे, भगवान थे, शाश्वत धाम में थे। ये याद रखना है। विदुर को तो मालूम है, लेकिन विदुर जी तो हम बद्ध जीवों के लिए सारे प्रश्न करते, याद रखेंगे। जो भगवान का शुद्ध भक्त है, परीक्षित भगवान के शुद्ध भक्त है, और इतनी जितनी वार्ताएं लीलाएं हो रही है, ये इतने परम भक्त, हम बद्ध जीवों की जानकारी के लिए, हमारे प्योरिफिकेशन के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसीलिए इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि भगवान की एक ही चीज को लगातार बार बार याद करना ही सर। तो जितनी बार लगातार बार बार हम पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, अभी बार बार रिपीटेशन हो रहा, उतना हमारा प्योरिफिकेशन हो रहा है। ये नहीं सोचना प्रभु ज्ञान तो हो गया और आगे चले हम, नहीं, ये प्योरिफिकेशन हो रहा है इससे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को उसी चीज करके उनको बताते हैं और कहते हैं कि इस भौतिक जगत को भगवान ने क्यों बनाया। पहला तो प्रश्न क्या बोलता है कि भौतिक जगत नहीं था, आध्यात्मिक में थे, फिर भगवान ने भौतिक जगत क्यों बनाया। ये 24 श्लोक में बताया, क्योंकि बद्ध जीवों पर कृपा करने, जो बद्ध जीव अपने को मालिक बनना चाहते, प्रोप्राइटर, कंट्रोलर, इंजॉयर बनना चाहते, उनके लिए भगवान ने ये भौतिक जगत बनाया और सारी सृष्टि की। ये पहले करने के बाद में अब बताना शुरू करते हैं कि किस प्रकार भगवान ने पुरुषावतार, एक एक करके संशय, वो पुरुषावतार जो भगवान के अंश के अंश के अंश है। सबको याद रखें, क्योंकि कि महासंकर्षण से प्रथम ये पुरुषावतार महाविष्णु जिसको उनका हुआ,
और उन महाविष्णु से प्रथम कालोदक्षाय विष्णु, जिनसे ये सारे ब्रह्मांड सबसे पहले बने, असंख्य ब्रह्मांड निकले उनसे, फिर गर्भोदक्षाय, इस तरह करके उस ब्रह्मांड में एक एक जो एलिमेंट है, 23 एलिमेंट को किस प्रकार हमने जनरेट किया, वहां तक सुना। सुनने के बाद में जो ऑलरेडी हमने दूसरे कैंटो 2 के 5वें ध्यान में चीज सुना था, अब यहाँ पर आकर के फिर 38वें श्लोक में भगवान देवता, वो शेष देवता उत्पन्न, 23 में वो भी एक है ना, 10 सेंस देवता जो ज्ञान शक्ति से उत्पन्न होते हैं। जब मिथ्या अहंकार सतोगुण के संपर्क में आता है, तब क्या क्या होता है, माइंड और 10 सेंस देवता, और वही सेंस देवता अब जो पुरुष रूप में, मूर्ति रूप में है, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, अरे आपने सारे एलिमेंट तो बना दिए, करूं क्या इन एलिमेंट का, आपकी जब तक शक्ति नहीं होगी, कृपा नहीं होगा, तो हम एक दूसरे से मिलकर कोऑपरेट करके कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी हमारे लिए शिक्षा है, और बहुत अच्छा ग्लोरिफिकेशन करते हैं भगवान के चरणों का। हमने पढ़ा कि आपके चरण छाते के समान है, आपके चरण ज्ञान से पूर्ण है, आपके चरण से पूरी हमारी जितनी भौतिक आसक्ति खत्म हो जाती है, वैराग्य उत्पन्न होता है, और वही जिससे हमारा मन शांत हो जाता है। भगवान की वृक्ष से तुलना की गई है। आप जो मुख है, वो आपके मुख से जो भगवत गीता निकली है, आपके जो चरण है जिससे गंगा जी निकली है, जिसमें लोग स्नान करके पवित्र हो जाते हैं, कर करके उसके बाद में कहते हैं कि जो लोग भक्त हैं वही आपका दर्शन कर पाते हैं, समझ पाते हैं, अभक्त नहीं समझ पाता है। ये भगवान बार बार 44 बहुत क्लियर करके बोल दिए, 44, 45, 46 में क्लियर बोल दिए, जो भक्त है वही समझ पाता है। और उसके बाद में लास्ट में कहते हैं, हे भगवान कृपा कीजिए, शक्ति दीजिए कि हम लोग मिलकर करके आपने जिस उद्देश्य से हमको बनाया है, उस उद्देश्य को हम लोग पूरा कर सके। ये देवता, और इसमें बीच में वो बाजी देवताओं की पोजीशन के बारे में बताते हैं हम लोग। 38 लोग देवता भगवान के स्पेशल भक्त है, शक्ति प्रदान, भगवान शक्ति से प्राप्त हुए, भगवान उनको स्पेशल शक्ति दी है, किस चीज के लिए, भौतिक जगत को मेंटेन करने के लिए। देवताओं को भौतिक जगत से छुटकारा नहीं दिला सकते, केवल एक कृष्ण को छोड़ के कोई भी छुटकारा नहीं दिला सकते। इस प्रकार 5वां अध्याय समाप्त होता है, और 6वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, विश्व रूप की सृष्टि। कहाँ से स्टार्ट किया हमने, जो देवताओं ने कहा था क्या कि सारे 23 एलिमेंट तो आ गए हैं, लेकिन ये आपस में मिक्स कैसे होंगे, सब्जी कैसे बनेगी, यहाँ से अब भगवान हमने शुरू किया कि अब भगवान अपनी देवताओं की प्रार्थना सुन करके अब वो अपनी विभ्रत शक्ति, काल शक्ति को भेजते हैं, जिससे सारे 33 तत्व आपस में कार्य करना शुरू करते हैं, और उसी से क्या बनता है, विराट रूप। विराट एक बनता है, ये कंप्लीट होता है, और ये 1000 वर्षों तक रहता है, हमने पढ़ा था। अब ये विराट रूप बन गया, सारे एलिमेंट सब कुछ अंदर है, सब कुछ है, उसके आगे क्या, ये आगे हम लोग एक एक करके पढ़ते जाएंगे। पढ़ा हमने पढ़ा है अच्छे से, फिर भी अच्छी तरह से एक बार और करते हम लोग चले जाएंगे। कि जैसे कि पहले श्लोक में कहा कि भगवान की इच्छा के बिना उनकी जल्दी सारी शक्तियां प्रारंभ में प्रतु शांत माने सुप्त अवस्था में थी, भगवान के द्वारा प्रगतिशील कार्य को भगवान के निर्देश के द्वारा ही पुनर्जीत किया जा सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो देवता बोल रहे हैं वो सच बात है, क्योंकि भगवान के बिना कोई चीज एक्टिवेट नहीं हो सकती। 23 जो एलिमेंट बने हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते जब तक भगवान की शक्ति। तब भगवान ने देवता की प्रार्थना सुनकर अपने इन 33 एलिमेंटों में बहिरंग शक्ति, काल शक्ति को उसके अंदर भेजा, उन तत्वों को आपस में मिलने के लिए। जैसे कि हमने बताया था कि सब्जी का एग्जाम्पल दिया है कि जब तक उसके अंदर में खुद भगवान की शक्ति नहीं हो तो कुछ भी नहीं कर सकता है, कुक कुछ भी नहीं कर सकता है। जब तक उसको जानकर ये नॉलेज जो होता है वो भगवान ही देते हैं। उसके बाद हमने इस प्रकार 23 प्रमुख तत्वों को सक्रिय बना दिया गया, तो भगवान का विराट रूप, विश्व रूप तैयार हो गया। और इस विश्व रूप में सारे लोग, समस्त जड़ तथा चेतन सृष्टियां टिकी हुई है, सारे जीव इसके अंदर में टिकी हुई है, लेकिन किस अवस्था में, अभी सुप्त अवस्था में। गर्भोदक्षाय विष्णु जाकर के अब उसको एक्टिवेट करेंगे, एक एक चीज को अच्छे से हम लोग कंसेप्ट कर ले। और इस जो जीव को भगवान ने क्यों भेजा है हमने पढ़ा है, उनके कर्म स्वभाव के अनुसार में
भगवान ने इस भौतिक जगत में भेजा है एक पुनः सुवर्षा प्रदान करने के लिए कि तुम लोग फिर से मेरी भक्ति कर करके आध्यात्मिक जगत में वापस आ सकते हो। जब तक शरीर के अंदर आत्मा रहती है तभी तक शरीर बढ़ता है। उसी प्रकार यह विराट शरीर भी बढ़ा क्योंकि भगवान अपने स्वांश रूप में इसके भीतर होते हैं। 6ठे श्लोक में कहते हैं विराट जो हिरण्य कहलाता है ब्रह्मांड के जल में 1000 देवी वर्षों तक रहता है और सारे जीव उनके साथ शयन करते रहते हैं। और अब तो प्रभुपाद जी कहते हैं, ये बहुत अच्छा से इंपॉर्टेंट से पढ़ेंगे कि अभिव्यक्ति के पूर्व तथा ब्रह्मांड के भीतर विष्णु में के प्रवेश करने के बाद 1000 देवी वर्षों तक अवधि होती है। महतत्व के घर में प्रवेश किए गए सारे जीव ब्रह्मांडों में गर्भोत्थाई विष्णु के अवतार के साथ विभाजित हो जाते हैं और भगवान के साथ तब तक शयन करते रहते हैं जब तक ब्रह्मा का जन्म नहीं हो जाता है। अब इसमें यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं विराट रूप बन गया, सारे लोक सारे जड़ और चेतन उसमें आ गए हैं। अब गर्भोदक्षाय विष्णु उसमें प्रवेश करेंगे, तब तक जीव क्या है सुप्त अवस्था में रहते हैं। क्योंकि लॉजिक है इसके पीछे, सबसे पहले किसकी उत्पत्ति होगी, पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होगी, उसके बाद में सारे जीव उत्पन्न होंगे। ये प्रभुपाद जी बोलना चाहते हैं। ठीक है, फिर लास्ट हम लोगों ने 7वें श्लोक में पढ़ा विराट रूप में महत्व की समग्र शक्ति ने स्वतः अपने को जीवों की चेतना, जो आत्मा की है क्या है लक्षण क्या है, चेतना, जीव के क्रियाशील सारे प्राण 10 प्राण के बारे में हमने पढ़ा, 5 प्राइमरी और 5 सेकेंडरी, 10 प्राण के बारे में यहीं पे लिखा। और फिर आत्म पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीव अपनी जो पहचान करता है, एक को बोला गया आध्यात्मिक, आध्यात्मिक किसको बोलते हैं जो अपने मन से है, भौतिक शरीर से जो हमें कोई कष्ट आते हैं, हमको ये कष्ट क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अंदर की बात लिखा है, हम अपनी पहचान उससे करते हैं। इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे कि जब हम अपना को पहचान करते हैं शरीर से, मन से करते हैं कि ये मेरा है और मन से सोचते हैं तो वही दुख का कारण होता है और वही रियल ताप होते हैं। ये जो ताप बोल के ताप कुछ नहीं है, केवल हम अपनी पहचान उससे करते हैं। इसको हम लोग डिटेल में पूरे संक्षेप में पढ़ेंगे। तो आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, हम इसके बारे में प्रभुपाद जी ने हमें बताया। आत्मा का अस्तित्व चेतना के रूप में प्रकट होता है जो ज्ञान शक्ति कहलाती है। समग्र चेतना विराट रूप की होती है और वही चेतना पृथक पृथक पुरुषों में प्रकट होती है। चेतना का कार्य प्राण वायु के माध्यम से संपन्न किया जाता है जो कि 10 प्रकार की है, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, फिर नाग, कुर्म, कुक्कुर, देवदत्त और धन। ये 10 प्राण के बारे में बड़ा बहुत डिटेल में न लिखा न प्रभुपाद जी ने इसमें दिया है, बस बता दिया है। ठीक है, और फिर बता रहे हैं चेतना शुद्धि की मात्रा के अनुसार कि ये जो चेतना भी हमने डिस्कस किया है कि जब हमारी चेतना आती है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, वो शुद्ध रहती है। भौतिक जगत में आकर के चेतना हम अपनी पहचान वही 3 ताप है, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक से कर लेते हैं, लेकिन प्योर चेतना शुरू में एकदम रहती है। ये 3 जो डिवीजन होता है बिकॉज ऑफ 3 गुणों के कारण। शरीर तथा उनके मन के साथ जो पहचान होती है उसको आध्यात्मिक बोलते हैं। भौतिक उत्पादों के साथ जो पहचान उसको आदि भौतिक बोलते हैं। और भगवान के सेवक के रूप में पहचान आदि देविक होती है। सेवक के रूप में आदि देविक क्यों बोलते हैं, ये जितने भी आज प्रकोप आ रहे हम लोग पढ़ रहे हैं आदि देविक होती है, ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। यहाँ पर हमको समझ में आता है ये चीज भगवान है। और आज के दिन भी जितने साइंटिस्ट वगैरह ये जो हो रहा है अब सबको समझ में आ रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस जो कोविड हुआ है उसके चलते बहुत लोग को कृष्ण पर भक्ति में विश्वास हो गया, भक्ति से जुड़ गए कि कोई तो है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं दिस इज द बिगिनिंग, ये दिस इज द बिगिनिंग की जीव अब भगवान की तरफ घूमता है, भगवान के संपर्क में आता है। बहुत कल मैंने देखा पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आदि देविक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, ये वरिष्ठ चेतना
हरे कृष्णा प्रभु जी, ये वैष्ट चेतना को परम चेतना के साथ रहने की, ये नहीं समझ में आया। व्यष्टि चेतना माता जी अपनी इंडिविजुअल चेतना, इंडिविजुअल की चेतना। ओके और व्यष्टि ओके। चेतना हो गया गर्भोदक्षाय विष्णु, माने ओके ब्रह्मांड के अंदर में भगवान घुसते हैं तब एक्टिवेट होता है। पहले कारणोदक्षाय विष्णु से ये पूरा ब्रह्मांड बना, सारे एलिमेंट आए, कारण तब तक वो किसमें कारणोदक्ष कारण समुद्र में सोए रहते हैं। सेकंड स्टेप गर्भोदक्षाय विष्णु में एक्सपांड करते हैं, वो एक के ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। गर्भोदक्ष पानी बनता है, माने गर्भोदक्ष सागर बनता है जिसमें सोए रहते। अब वो आत्मा, तो दो चीज हो गया, गर्भोदक्षाय विष्णु सबकी किसकी हो गई, सारे ब्रह्मांड एक के ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, तो गर्भोदक्षाय विष्णु सबकी आत्मा हो गई, वो परमात्मा है। और आगे हम पढ़ेंगे कि अब क्षीरोदक्षाय विष्णु जो परमात्मा रूप में एक एक इंडिविजुअल में व्याप्त होते हैं। ठीक है माता जी, ये जो व्यष्टि आत्मा हो गया, ये हो गया इंडिविजुअल की, और समग्र आत्मा माने एक एक ब्रह्मांड के अंदर में एक्टिवेट कैसे हुआ, जब गर्भोदक्षाय विष्णु होते हैं। हमारा शरीर लोथड़े के समान है, जब तक इसके अंदर में आत्मा, व्यष्टि आत्मा नहीं घुसती है तब तक शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। क्लियर है? हरे कृष्ण प्रभु, हाँ प्रभु। एक चीज बोलिए, 24 एलिमेंट्स है ना 23 एलिमेंट्स है? गीता में तो हम लोग 24 पढ़ा। हाँ प्रभु, वो कंफ्यूजन नहीं होना, आप सब ठीक बोल रहे, सब दोनों सब कुछ सही है। 24 भी सही है, 25 भी सही है प्रभु। लेकिन वो 2 नंबर श्लोक में जो जितना लिस्ट दिया ना उसमें बुद्धि नहीं है, इसीलिए 23 हो गया है। उसमें बुद्धि नहीं पकड़ा। 6 अध्याय का 2 नंबर श्लोक में जो डिविजन दिया ना, जो उसमें बुद्धि नहीं है, इसलिए 23 हो गया। प्रभु उसमें भी हो जाता है, और कई बार कहते हैं ना, देखिए जैसे मन बुद्धि अहंकार तीनों को एक मान लिया जाता है, मिथ्या अहंकार को एक मान लेते हैं कि उसी से आया। कभी देखेंगे कि महत्त्व से ही आया, ये महत्त्व से आया मिथ्या अहंकार, तो महत्त्व को जोड़ देते हैं। कार्तिक नाथ कृष्णा प्रभु, आप समझ में आया आपको? आप देखेंगे कई बार महत्त्व को एक एलिमेंट लिया होगा, आप कहीं पढ़े होंगे। हाँ प्रभु। प्रभु जी। हाँ माता जी। सारा जो कथा है वो ब्रह्मा जी का 100 साल के बाद का कथा है क्या? क्या चीज माता जी? ये ब्रह्मा जी का जो 100 साल पूरा हो जाता है और फिर सारा प्रलय यस हो यस जाता है। यस माता जी, हाँ ये पूर्ण प्रलय है, पूर्ण प्रलय। यस, क्योंकि जब जैसे ही माता जी कारणोदक्षाय विष्णु की बात आती है ना, इसका मतलब पूर्ण प्रलय। और आंशिक प्रलय में हमने क्या पढ़ा था कि सब लोग किसमें प्रवेश करते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु में प्रवेश करते हैं। ठीक है ना? यस करेक्ट। ठीक है कार्तिक नाथ कृष्णदास प्रभु। प्रभु जी गर्भोदक्षय में कि कारणोदक्षय में? माता जी जब आंशिक जब वो होती है ना प्रलय, तब सारे जीव गर्भोदक्षाय विष्णु में जाते हैं। जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है, और जब ब्रह्मा जी के 100 दिन जब समाप्त हो जाते हैं, अर्थात ये बोलेंगे कि जब ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो जाती है, ऐसे बोलेंगे, उस केस में सब लोग कहाँ जाते हैं, वो कारणोदक्षाय विष्णु में जाके समा जाते हैं। और उसके बाद से ये सृष्टि शुरू होती है। तब फिर कारणोदक्षाय विष्णु क्या करते हैं, फिर वो अपनी दृष्टि डालते हैं, फिर असंख्य ब्रह्मांड आते हैं, उसके अंदर में जीव आते हैं, फिर 23 तत्व आते हैं, उसके बाद में पूरा ये ब्रह्मांड बनता है। एक एक ऐसे करोड़ों असंख्य ब्रह्मांड बन जाते हैं, जो कि किसमें तैरते रहते हैं, कारण समुद्र में। क्योंकि अभी गर्भोदक्षाय विष्णु की बात नहीं आई, उसके बाद में गर्भोदक्षाय विष्णु ब्रह्मांड के एक ब्रह्मांड के अंदर में घुसते हैं। अभी सारे ब्रह्मांड किसमें तैर रहे हैं, कारण समुद्र में। अभी ब्रह्मांड के अंदर कोई प्रवेश नहीं किया। अब उस ब्रह्मांड के अंदर में हमने पढ़ा कि सारे एलिमेंट पड़े हुए हैं, जड़ चेतन सब कुछ पड़े, लेकिन किस अवस्था में है, सब सुप्त अवस्था में, कोई एक्टिविटी नहीं है। जिस प्रकार शरीर बन गया, जब तक उसके अंदर आत्मा नहीं जाएगी कोई एक्टिवेट नहीं हो सकता। उसी प्रकार अब उस ब्रह्मांड के अंदर में गर्भोदक्षाय विष्णु प्रवेश करते हैं। अब जाके सारा एक के ब्रह्मांड एक्टिवेट होता है। अभी तक सब चीज सुप्त। जैसे जो मन बुद्धि अहंकार के साथ ही तो सारी आत्मा प्रवेश करती है कारणोदक्षाय विष्णु के शरीर में। हाँ माता जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो सुप्त अवस्था।
वो हाँ, सुप्त तो उस अवस्था में है। तो फिर जब वो आत्मा जब वापस से महतत्व के द्वारा भेजी जाती है, तो उसके बाद फिर वो तो मन बुद्धि अहंकार से ऑलरेडी जो है उसका, उससे वो जुड़ा हुआ है ही। तो हाँ, फिर वो कैसे तीनों ताप के अंडर में आता है? तीन ताप तो ऑलरेडी के अंडर में है ही, था ही। तो वो तीन ताप का मतलब माता जी? माने वो तीन ताप नहीं, ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये इससे तो घिरा हुआ ही है वन, क्योंकि वो हाँ मन बुद्धि अहंकार के साथ ही तो गया है। हाँ बिल्कुल है माता जी, लेकिन चेतना उस समय उनकी शुद्ध रहती है, शुद्ध हो जाती है। रहती अच्छा। है, शुद्ध रहती है। वो चेतना हाँ। शुद्ध है, अभी एकदम प्योर चेतना है। जब वो तीन गुणों का एक्ट प्रभाव में आती है, देखिए जब हमने क्या भी पढ़ा है, फिर से एक बार रिपीट करेंगे, ये सब लोग सुनेंगे अच्छे से, कि जब कारणोदक्षाय विष्णु असंख्य ब्रह्मांड बन के, देखिए और आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले याद है, असंख्य ब्रह्मांड दृष्टि डालते आते हैं, असंख्य ब्रह्मांड के अंदर में जीव को भगवान कारणोदक्षाय विष्णु डालते हैं। उसके संग में हमने क्या बोला था, कर्म और स्वभाव साथ में रहता है। अब बहुत ध्यान से माता जी, मन बुद्धि अहंकार नेचुरली उसके क्योंकि मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर है, वो रहता है, लेकिन सब सुप्त अवस्था में रहते हैं। बहुत, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी कुछ भी नहीं है। उसके बाद में सारे तैयार एलिमेंट बनते हैं, जो हमने बताया था कि जब फॉल्स मिथ्या अहंकार रजोगुण तमोगुण सतोगुण के संग रहता है, तब क्या बनते हैं, सारे एलिमेंट बनते हैं ना। इन एलिमेंट को जीव से कंपैरिजन मत कीजिए, जीव अलग घुसे हैं, पहले जीव डालते हैं कर्म स्वभाव के अनुसार, और अब एलिमेंट बन रहे हैं, भौतिक एलिमेंट, ये सारी चीजें बन रही है। 10 कर्मेंद्रिय, 10 ज्ञान दे दिएगा, मन बुद्धि, सॉरी माइंड, हमने क्या क्या पढ़ा था, माइंड इंटेलिजेंट, ये सब पढ़ा ना, अलग अलग करके ये सब अंदर में आते हैं। और ये सारे अभी कुछ भी एक्टिवेट नहीं है। अब 10 जो देवता हैं, अब वो भगवान से अप्रोच करते हैं, 10 शेष देवता भगवान को अप्रोच करते हैं कि अब हमको आप कुछ कार्य दीजिए। तब भगवान आकर कर करके उन सारे कार्यों को लेकर कर करके पूरा ब्रह्मांड को बनाते हैं। पूरा पहला एक एक ब्रह्मांड की विराट रूप की रचना, सॉरी एक विराट रूप की रचना होती है। एक एक ब्रह्मांड के अंदर मैंने एक विराट रूप बन गया। शब्द सुप्त अवस्था में है, कोई एक्टिविटी नहीं है। अब जाके गर्भोदक्षाय विष्णु उसके अंदर में प्रवेश करते हैं, तब जाके उसमें सबसे पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। फिर ब्रह्मा जी के माध्यम से सारे जीवों को अलग अलग जितने भी 14 भुवन में, उसमें ब्रह्मा जी स्थापित करते हैं। उसके बाद में जब एक्टिविटी शुरू, तब जीव क्या होता है, सचेतन अवस्था में आता है, और वो तीन गुण भी साथ में जो रहते हैं उनके संग में रहते हैं, क्योंकि तीन गुणों के प्रभाव के चलते तो ये सारा एक, बिना तीन गुण के हमने पढ़ा था क्या है, जब प्रधान रहता है उस समय तीन गुण इनएक्टिव रहते हैं, कहते सतोगुण रजोगुण तमोगुण इनएक्टिव रहते हैं। जब ये तीन गुण एक्टिव होते हैं तब महत्त्व से मिथ्या अहंकार बनता है। लेकिन उस समय जब जीव की चेतना, आपने ये कहा कि सतोगुण रजोगुण का, अभी वो तो सुप्त अवस्था में है माता जी। जब भौतिक जगत में आके ब्रह्मा जी जब सारे जीवों को क्या करते हैं, शरीर प्रदान होता है, सब कुछ एक्टिव हो जाता है, तब जीव कार्य करना शुरू करता है। तब कौन रजोगुण तमोगुण सतोगुण के प्रभाव में जब आता है, उस समय वो अपनी पहचान कैसे करने लगता है। वो जो तीन ताप की आप बात कर रहे हैं, मन से अपनी पहचान करता है, शरीर से पहचान करता है, और तीसरा आदि देवी की भौतिक से प्रदान करता है। मन से प्रदान करता है कि मन में करीब इतनी चीजें आती है, भौतिक शरीर से ये मेरा है, ये मेरा है। मन से जो ताप आते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे, ये वास्तव में ताप नहीं है। शरीर से ये जो ताप आते हैं, एक्चुअली ये वास्तव में ताप नहीं है। ये चीज केवल हमारी सोच है। ये दिस इज बिकॉज ऑफ ओनली अटैचमेंट। जब अटैचमेंट नहीं रहता तो न तो आपको शरीर के प्रति ताप समझ में आएंगे, न मानसिक ताप आएंगे, कोई तरह के ताप आप महसूस नहीं करेंगे। उसको बोलते हैं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। प्रभु इसका मतलब अभी जड़ जगत हुआ, इसका पहले जड़ प्रकृति था, अभी जड़ यस, जगत तैयार हुआ। वेरी गुड। प्रकृति और भौतिक, प्रकृति और भौतिक जगत, भौतिक प्रकृति शाश्वत है,
उस भौतिक प्रकृति के अंदर में जिसको हम लोग बोलते हैं प्रधान, वो सुप्त अवस्था में रहती है। आप सिंपली ये चीज समझ लीजिए, ऐसे फिर से रिपीट करते हैं। जब प्रथम स्टार्ट करते हैं कांडोदक्षाई विष्णु, सबसे पहले क्या होता है, जो ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, वो उसको आप बोल दीजिए प्रधान के रूप में है एक एक, अर्थात वो भौतिक प्रकृति है, उसके अंदर में अभी कुछ भी नहीं है। अब उसके बाद में प्रथम कांडोदक्षा विष्णु सबसे पहले किसको डालते हैं, जीवों को डालते हैं, आत्माओं को, जीवों को डालते हैं जो सुप्त अवस्था में रहते हैं, और कर्म और स्वभाव के संग डालते हैं। सब अभी इनएक्टिव है सुप्त अवस्था में। उसके बाद में सारे जब 3 गुण एक्टिव होते हैं, तब पहले महत्व, अभी तक वो गोडाउन लॉक्ड अवस्था में, लॉक में है, कुछ भी नहीं है, केवल क्या है, भौतिक प्रकृति है जो शाश्वत है, इसलिए हम लोग कहते हैं। लेकिन उसमें भी भौतिक जगत नहीं बना है, जैसे अभी कार्य नहीं बना, कुछ भी नहीं बना है। अब वो क्या करते हैं, जीव आ गए हैं, सुप्त अवस्था में है। अब उसके बाद में हमने जो पढ़ा है कि जब 3 गुण एक्टिव होते हैं तो उससे महत्वत्व बनता है। महत्वत्व का मतलब हुआ जो कि कांडोदक्षा विष्णु के अंदर में प्रवेश है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अब वो ताला खोल रहे हैं गोडाउन का, अब सारी चीज प्रकट हो रही है। लेकिन जो प्रकट हो रही है सब सुप्त अवस्था है। कौन, जीव सारे हैं। अब एक एक कर करके जब महत्वत्व के ऊपर फिर भगवान दृष्टि डालते हैं, तब मिथ्या अहंकार होता है। फिर मिथ्या अहंकार सतोगुण में, रजोगुण तमोगुण होकर तब ये सारे एलिमेंट्स बनते हैं। अब ये सारे एलिमेंट्स में जो 10 सेंस देवता है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि सब कुछ आपने तो बना दिया है, लेकिन हमको उसको एक्टिवेट कीजिए। कैसे, हम लोग मिल कर करके ये भौतिक जगत को बना है। जब ये बन जाता है, जैसे एक मकान बनता है, फिर हाँ, जब उसमें लोग रहते हैं तब वो घर बनता है। हाँ, तो इसी तरह प्रकृति से ये जगत बनता है, भगवान बनाते हैं। भौतिक प्रकृति के, यस, भौतिक प्रकृति के अंदर में ये भौतिक जगत बना, सारे चीज आ गए हैं। अब उसके बाद में वो बन गया, सब कुछ रेडी हो गया, दैट इज वो विराट रूप, एक एक रेडी हो गया, एक एक ब्रह्मांड के अंदर में। वो कहाँ लेटा रहता है, कारण समुद्र में रहता है। अब वही कारणोदक्षाई विष्णु अब अपने को एक्सपांसन करते हैं, किसमें, गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। सेकंड, वो जब अंदर घुसते, एक के ब्रह्मांड के अंदर में घुसते हैं, तब जा कर करके वो उसमें क्या बोलते हैं, एक्टिव होता है। एक्टिव होने का मतलब हुआ कि सबसे पहले ब्रह्मा जी को वो उत्पन्न करते हैं, फिर ब्रह्मा जी, इसलिए कहते हैं ब्रह्मा जी का क्या है, उनकी उत्पत्ति भगवान के नाभि से होती है। अब उसके बाद का कार्य ब्रह्मा जी को सौंप देते हैं। अब उसके बाद में ब्रह्मा जी सारा कार्य करेंगे, उसको बोलेंगे विसर्ग। अभी तक हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सर्ग की बात कर रहे हैं, और बहुत जल्दी हम लोग विसर्ग में पहुंच जाएंगे। और ये सब जो बातें कर रहे हैं कि अलग अलग ये जीव है, ये इसकी अलग अलग अपने को किस अलग अलग चेतना से जीव जोड़ता है, ये सब प्रभुपाद जी की कृपा, जो पहले से एक एक चीज को, सारी चीज को बता दे रहे हैं। सीक्वेंस, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सीक्वेंस एकदम यही है, एकदम इसी के चलते आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अभी किसी का और कोई प्रश्न, आगे बढ़े। हाँ प्रभु जी। ठीक है ना, तो अब इसके आगे हम लोग 8वें श्लोक से पढ़ेंगे। ठीक है ना, शुरू करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय, ततधाम वृंदावनम, रमया काचित् उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान, श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम
तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 6 कैंटो 3 श्लोक नंबर 8। अच्छा वो 8 ही है ना, 7 की आठ से हम लोग शुरू करते हैं। ऐसे ही अशेष सत्वानाम आत्मा परम आत्मनः आद्यो अवतारो यत अशो भूतग्राम विभाव्यते। भगवान का विश्वरूप प्रथम अवतार तथा परमात्मा का स्वांश होता है। वे असंख्य जीवों की आत्मा है और उनमें समुचित सृष्टि भूतग्राम टिकी रहती है और इस तरह फलती फूलती है। भगवान दो प्रकार से अपना विस्तार करते हैं, बहुत अच्छे से, सब लोग बहुत सिंपल है। आत्म स्वांश द्वारा तथा विभक्त सूक्ष्म अंश द्वारा। आत्म स्वांश विष्णु तत्व है, 2 गर्भोदक है, तथा विबंध इंसान जीव है। जीव आत्मा है इस भौतिक जगत में, भगवान की आत्मा। और ये जो विराट रूप है इसकी आत्मा क्या है, गर्भोदक है विष्णु। एकदम बहुत सिंपल ये समझने का, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होने का। इंडिविजुअल विष्णु जो गर्भोदक है वो विष्णु तत्व है और जीव क्या है, विभान से भगवान का जीव तत्व है। सिंपल चीज है। चूंकि जीव अत्यंत लघु है अतः कभी कभी भगवान की तथा शक्ति कहा जाता है, किंतु योगी जन जीवों तथा परमात्मा को एक ही मानते हैं। पर यह विवाद का बहुत नगण्य बिंदु है। कुल मिलाकर प्रत्येक वस्तु भगवान के विराट या विश्व रूप पर ही टिकी रहती है। कि जो कुछ भी कितना भी कहें बोलते हैं, सारी चीजें भगवान के ऊपर ही टिकी रहती है। अभी हम लोग देखिए ना, अभी और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमने कैंटो 2 में पढ़ा था ना कि विराट रूप को किससे तुलना की गई है। पूरा 2 भगवान का मुख है, हाथ है, पांव है, सब किया है ना, अलग अलग हमने विभाजन पढ़ा था ना। 14 भुवन से तुलना किया था ना, सबको याद है। फिर हम लोग ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबसे तुलना किया था ना। तो इसकी तुलना, ये विराट रूप भगवान ने, इसकी तुलना अलग अलग ढंग से की गई है। ये विराट रूप, ये भौतिक जगत, इसको एक आदमी समझ लीजिए, एक रूप समझ लीजिए। इसके अंदर में आत्मा है जो गर्भोदक विष्णु के रूप में जाती है, तब ये एक्टिवेट होता है। जैसे इंडिविजुअल शरीर में आत्मा जाने से ये शरीर एक्टिवेट रहता है, नहीं तो लोथड़े की तरह पड़ा रहता है। जस्ट उनको कंपेयर किया गया है, ये याद रखिए। और ये विराट रूप के अंदर में ही जीव आता है इंडिविजुअली, वो अपने कर्म स्वभाव को लेकर के आता है। और जब वो एक्टिवेट हो जाता है, पूरा ब्रह्मा जी पूरे रूप से तैयार करते हैं, तब वो कार्य करना शुरू करता है। रजोगुण के प्रभाव में भी आता है, सतोगुण में भी आता है, तमोगुण में, उस हिसाब से उसकी चेतना कार्य करती है। ओरिजिनली चेतना शुद्ध रहती है, प्योर शुद्ध रहती है। ठीक है ना। नेक्स्ट, स अध्यात्म स आदिदेव च स आदिभूत इति त्रिधा विराट प्राणो 10 विधा एकदा हृदयेन च। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। विश्वरूप 3 10 1 के द्वारा इस अर्थ में प्रस्तुत होता है कि वे भगवान माने शरीर तथा मन और इंद्रिया है। यही 10 प्रकार की जीवन शक्ति माने प्राण वायु अपान वायु जो हमने पढ़ा था, 1 चेतना और 3 आदि देवी आदि भौतिक और आध्यात्मिक चेतना। ठीक है, 1 3 10 सबको समझ में आ गया ना। 1 3 10, 1 चेतना आत्मा, दूसरा 3 आदि देवी आदि भौतिक आध्यात्मिक से हम अपनी पहचान करते हैं, और 10 प्राण, 5 प्राइमरी और 5 सेकेंडरी। तो नाम का ये हम लोग पढ़े थे कि नहीं, हम भूल गए ना पढ़ना। ये 10 जो प्राण वायु है, सबको याद है ना, कल हम लोग पढ़े थे, इसलिए मैं फिर से रिपीट करता हूं। प्राण अपान उदान व्यान तथा समान, ये प्राइमरी हो गई। और फिर नाग कुर्म क्रिकर देवदत्त तथा धनंजय, ये 10 तरह की प्राण वायु होती है। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं हम लोग। भगवत गीता में 7वें अध्याय के 14वें पाठ में कहा गया कि 8 तत्व पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि तथा मिथ्याकार भगवान की कनिष्ठा शक्ति के उत्पाद है, जबकि कनिष्ठा शक्ति का उपभोग करते
दिखाई पड़ने वाले जीव मूलतः श्रेष्ठ शक्ति से भगवान की अंतरा संगति से संबंधित है। आठों कनिष्ठा शक्तियां स्थूल तथा सूक्ष्म रीति से कार्य करती है। सूक्ष्म कौन सी है? मन बुद्धि अहंकार। और ग्रॉस कौन सी है? पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। दोनों भौतिक हैं, जबकि श्रेष्ठ शक्ति केंद्रीय जनक शक्ति के रूप में कार्य करती है। ऐसा मानव शरीर में अनुभव किया जाता है। स्थूल तत्व पृथ्वी आदि माने पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश बाह्य स्थूल शरीर का निर्माण करते हैं और ऊपरी वस्त्र कुर्ते के सदृश है, जबकि सूक्ष्म मन तथा मिथ्या अहंकार शरीर के भीतरी वस्त्र बनियान की तरह कार्य करते हैं। जो सूक्ष्म तत्व मन बुद्धि अहंकार, शरीर की गतिविधियां सर्वप्रथम हृदय से उत्पन्न होती है और शरीर के सारे कार्यकलाप इंद्रियों द्वारा संभव होते हैं, जो शरीर के भीतर 10 प्रकार की वायु द्वारा शक्ति प्राप्त करती है। अलग अलग जो वायु का अलग कार्य होता है, पलके हिलना है, ये सब अलग अलग वायु के माध्यम से होता है। यहाँ पर शायद और एक किसी जगह दिया, मेरे को मालूम नहीं है। तो 10 प्रकार की वायु का मन इस प्रकार है। श्वास लेते समय नाक से प्रविष्ट होने वाली मुख्य वायु प्राण कहलाती है। जो वायु गुदा में बाहर निकलती है वह अपान कहलाती है। जो वायु उदर के भीतर भोजन को ठीक करती है और जो कभी कभी ढकार के रूप में निकलती है उसको समान कहलाती है। जो वायु गले से होकर जाती है और जिसके रुकने से दम घुटता है वह उदान वायु कहलाती है। जो संपूर्ण वायु पूरे शरीर में चक्कर लगाती है वह व्याप्त वायु कहलाती है। इन पांचों वायुओं से भी सूक्ष्म अन्य वायु है। जो वायु आंखों और मुख के खुलने में सहायक बनती है वह नाग वायु कहलाती है। जो वायु मुख को बढ़ाती है वो क्रीकर वायु कहलाती है। जो वायु संकोचन में सहायक होती है वह कुर्म वायु कहलाती है। जो वायु अंगड़ाई लेते समय मुख को फैलाकर विश्राम दिलाती है वह देवदत्त कहलाती है। तथा जो वायु पालन पोषण में सहायक बनती है वह धनंजन वायु कहलाती है। हरि बोल। ये देखिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पूरा डिटेल में बता दिया। ये सारी वायु हृदय के मध्य से उत्पन्न होती है और हृदय केवल एक है। वह यह केंद्रीय शक्ति भगवान की श्रेष्ठ शक्ति है जो हृदय के भीतर शरीर के आत्मा के साथ आसीन है। हरि बोल। जो भगवान के मार्गदर्शन में कार्य करता है। इसकी व्याख्या भगवद गीता में 15वें अध्याय में 15वें श्लोक में इस प्रकार हुई है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम पोहनम च वेदश्च सहरमेव वेद्यो वेदांत वेद विदेह चाह। पूर्ण केंद्रीय शक्ति भगवान द्वारा हृदय से उत्पन्न की जाती है। वे वही परिस्थितियों का स्मरण करने तथा विस्मरण करने में बद्ध जीव की सहायता करते हैं। यह बद्ध अवस्था जीव द्वारा भगवान की अधीनता की विस्मृति के कारण है। जो व्यक्ति भगवान को भुलाए रखना चाहता है उसकी भगवान जन्म जन्मांतर भुलवाए रखने में सहायता करते हैं। हरि बोल। ये देख लीजिए, जैसे हम जो डिजायर करेंगे वैसा ही हमारी चेतना सबको भगवान उसमें मदद करते हैं। उसकी भगवान स्मरण करने में अधिकाधिक सहायता करते हैं। इस तरह बदात्मा अंततोगत्वा भगवताम वापस जा सकता है। किंतु जो व्यक्ति भगवत भक्ति की संगति के बल पर उनका स्मरण करता है, ये लाइन भूल गया तो उसको गोलोक धाम। और जो चाहता कि नहीं मैं भगवान कुछ नहीं है, ये भौतिक जगत आनंद बनाए, तो भगवान बोलता ठीक है मुझको भूल जाओ, ठीक है तुमको आध्यात्मिक जगत के बारे में कुछ ज्ञान है, तुम यहाँ पर भोग करो, इसी को तुम सब कुछ। जैसे हम डिजायर करेंगे वैसा ही होगा। और हमारी डिजायर अच्छी होगी या बुरी होगी केवल एक चीज पर निर्भर करता है, जितना आज तक हमने पढ़ा है, वो भक्तों का संग। याद रखें, कभी अब भी समझ लीजिए हमने इच्छा की कि भगवान सब कुछ है, लेकिन यदि भक्तों का संग मिल जाता है, उसी में अगर कंटिन्यू आप लगे रहेंगे तो धीरे 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 हम भूल जाएंगे। जो भक्ति की है वो कभी नष्ट नहीं होगी। देखिए बहुत सूक्ष्म ज्ञान, लेकिन भक्ति रुक जाएगी, डिसकंटिन्यू हो जाएगी। फिर जब भगवान की कृपा होगी, फिर आहुति की, फिर दोबारा भक्ति कर। इसलिए कांस्टेंट हमें भक्तों का संग रहेगा तो भगवान का स्मरण रहेगा और भगवान हमें याद दिलाते रहेंगे और हमेशा में हमको मदद करेंगे। इसलिए कलयुग में तो जितना अभी तक पढ़ा है समझा है, एकमात्र एक ही चीज है कि भक्ति अगर कर सकते तो एकमात्र पॉसिबल है भक्तों का संग करके ही कर सकते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी ने कल हमने डिस्कस भी किया था कि बिना भगवान की कृपा के, भक्तों की कृपा के
ये जो चार जो और एलिमेंट है, कौन कौन सा जब हमने पढ़ा था, 5 में से हरिनाम संकीर्तन, भागवतन स्मरण, भक्तों का संग, धाम दर्शन और डेटी वर्शिप। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कहा गया है कि भक्तों का संग हो जाए। ये यदि प्रॉपर नहीं होगा तो चारों चीज हम इस कलयुग में तो नहीं कर पाएंगे, ये पक्का है। ठीक है ना। भगवान द्वारा दी जाने वाली इस दिव्य सहायता की विधि का वर्णन भगवद गीता में इस प्रकार हुआ है। तेषाम सतयुक्तानाम भस्ताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मापु पयांति दे। मन से परे बुद्धि अर्थात भक्ति द्वारा आत्म साक्षात्कार की बुद्धि योग विधि अकेले ही मनुष्य को विराट सृष्टि में भव बंधन की बद्ध अवस्था से ऊपर ले जा सकती है। हरि बोल। जीव की बद्ध अवस्था उस व्यक्ति जैसी है जो किसी विशाल यांत्रिक व्यवस्था की गहराई में हो। मानसिक चिंतक अनेकानेक जन्मों के चिंतन के बाद ही बुद्धि योग के बिंदु तक पहुंचा सकते हैं, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जो मन के ऊपर बुद्धि स्तर से प्रारंभ करता है आत्म साक्षात्कार में तीव्र प्रगति कर सकता है। चूंकि बुद्धि योग में किसी प्रकार के हास या पीछे जाने का किसी भी समय भी भय नहीं रहता, अतः आत्म साक्षात्कार के लिए यह विश्वसनीय मार्ग है जिसकी पुष्टि भगवत गीता द्वारा 2:40 में होती है। मानसिक चिंतक एक ही वृक्ष पर बैठे दो पक्षियों को शास्त्र उपनिषद आत्मा तथा परमात्मा के रूप में नहीं समझ पाते। व्यष्टि आत्मा तो वृक्ष का फल खाता है, किंतु दूसरा पक्षी फल न खाकर फल खा रहे पक्षी के कार्यकलापों का अवलोकन करता रहता है। यह पक्षी साक्षी बिना राग के फल खा रहे पक्षी को सकाम कर्म करते रहने में सहायता पहुंचाता है। अर्थात परमात्मा के रूप में ये दूसरा पक्षी है, ये परमात्मा के रूप में है जो हर सेकंड में मुझे हमें आगाह करता रहता है कि ये तेरा भौतिक जगत नहीं है। एक बार तू ये भौतिक जगत का फल मत खा, एक बार मेरी तरफ मुख मोड़ ले, एक बार तू मेरी तरफ मुख मोड़ ले, सरेंडर मेरे को हो जा, मैं तुझे भौतिक जगत से छुटकारा दिला दूंगा। यह साक्षी पक्षी बिना राग के फल खा रहे पक्षी को सकाम कर्म करते रहने में सहायता पहुंचाता है। जो व्यक्ति आत्मा तथा परमात्मा या ईश्वर के इस अंतर को नहीं समझ सकता वह अभी भी विराट यंत्र के पास में है, अतः उसे उस समय की प्रतीक्षा करनी होगी जब वह इस बंधन से छूट सकेगा। ये वाला एग्जाम्पल भगवत गीता में भी दिया हुआ है, दो पक्षियों का एग्जाम्पल। तो यहाँ पर अभी तक हम लोग आज थोड़ा एक ही डिस्कशन में लग गया सर, कोई बात नहीं है, जब तक कंसेप्ट क्लियर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। सिंपल चीज समरी में मेरी ख्याल से सबको समझ में आ जाएगा, बहुत टेक्निकल इसके अंदर कुछ चीज नहीं। हाँ प्रभु कुछ बोल रहे हैं। विराट यंत्र के पास में है, मतलब यंत्र क्या बोलेगा, क्या चीज? वो अब भी इस विराट यंत्र के पास में है, यंत्र बुद्धि का है, विराट यंत्र के पास में है, अत्यंत उस समय की प्रतीक्षा करनी होगी। इस अंतर को नहीं समझ सकता, आत्मा परमात्मा के अंतर को नहीं समझ सकता, ये बोल रहे। जो व्यक्ति आत्मा तथा परमात्मा या ईश्वर के इस अंतर को नहीं समझता वह अब भी विराट यंत्र के पास में है। विराट यंत्र के पास में मतलब के माने ये जो क्या बोलेंगे इसको, कॉम्प्लेक्स हाँ, कॉम्प्लेक्स में इसके चक्कर में, ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो सिंपली ये चीज यही रखना है, हमको ध्यान में रखना है कि कारणोदक्षाय विष्णु कौन है, गर्भोदक्षाय विष्णु को है और आगे छिदोदक्षाय विष्णु। कारणोदक्षाय विष्णु एक है, गर्भोदक्षाय विष्णु अनेक है, क्योंकि अलग अलग ब्रह्मांड के अंदर में अलग अलग गर्भोदक्षाय विष्णु होता है। और छिदोदक्षाय विष्णु उससे भी एक एक ब्रह्मांड के अंदर में जितने जीव है प्रत्येक में, तो सबसे नंबर ऑफ गर्भोदक्षाय करोदक्षाय कितनी ज्यादा हो गई, उससे कम हो गई गर्भोदक्षाय विष्णु की संख्या, और करोदक्षाय विष्णु केवल एक है। इनसे ही पहले भौतिक पूरी सृष्टि बनती है, और सारे ये जो करोदक्षाय विष्णु ये है विष्णु तत्व है, और जो जीव है इसके अंदर इस ब्रह्मांड के अंदर में है, ये विभांश है, भगवान के अंश है लेकिन विभांश है, और इनको तटस्था शक्ति बोलते हैं,
जीव तत्व बोलते हैं इसको। जीव तत्व इसलिए उसको वो बोलते हैं भगवान की तत्व शक्ति है, जो कि इस भौतिक जगत में भी रह सकते हैं और आध्यात्मिक जगत में रह सकती है। वो उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, उनकी डिजायर के ऊपर में निर्भर करता है। तो सारा हमने अभी तक जो पूरा कंसेप्ट समझा है कि इस भौतिक जगत में आने का एकमात्र हमारी जो इच्छा है, भौतिक इच्छा, और इस भौतिक इच्छा को हमको कृष्णमय आत्मसात कृष्णमय इच्छा में परिवर्तित करना है। और जब वो तभी पॉसिबल होगा जब हमारे को भक्तों का संग रहेगा, और जब हमारे को भक्तों का संग रहेगा तो हम अपनी पहचान मन से नहीं करेंगे, शरीर से नहीं करेंगे, किससे करेंगे? भगवान से करेंगे। मन से अगर हम करेंगे तो मन कष्ट देगा, शरीर से करेंगे ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, ये मेरी बुद्धि है, मन ये हमको हमेशा कष्ट देता रहेगा। और आगे जब हम पढ़ेंगे, जब भगवान की भक्ति में और जब हम आ जाएंगे, भक्त से जुड़ जाएंगे, तो गारंटी है कि जो फॉल्स जो अटैचमेंट है, मन से जो कष्ट आ रहा है, शरीर से जो कष्ट आता है, वो नहीं आएंगे, एक्चुअली नहीं है। इसका भी एक एग्जाम्पल ही दे देता हूँ, समझ में सबको क्लियर आ जाएगा, फिर आगे तो देखिए 2-3 एग्जाम्पल बहुत सिंपल हमने किए हैं। जब हम सपने में रहते हैं, तो सपना एक आया हमको कि कोई मेरा गला काट रहा है, गले से खून निकल रहा है, सब कुछ आप देख पा रहे हैं। तो जब आप वास्तव में जब जीवित हैं, कोई आपका गला हमारा काट देगा तो हम देख पाएंगे क्या कि गला से खून निकल रहा है, खून काट निकल पाएंगे? नहीं देख पाएंगे ना। उसी प्रकार ये बता रहे हैं कि ये जो हम देख रहे हैं कि कष्ट आ रहा है, ये सपने के समान है। न तो मेरे को कोई काट रहा है, न मेरे को कोई कष्ट दे रहा है, क्योंकि आत्मा को कोई कष्ट नहीं दे सकता। याद रखें, आत्मा शाश्वत है। आत्मा हमने गीता के दूसरे अध्याय में पढ़ा था, न कोई इसको जला सकता है, न मार सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है। ये जितनी भी सोच आती है, बहुत सूक्ष्म बातें हैं। जो भी सोच आते कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, ये जितना भी कष्ट आते हैं मन से, ये केवल आते हैं, ये सपने के समान है। लेकिन जब भक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हो जाएगा, उसको कोई भी असर नहीं होता। बाहर से खाली दिखाई देगा और इसके ऊपर कष्ट हो रहा है, हमको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर कष्ट हो रहा है, लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है उसको कोई भी असर नहीं होता है, न मानसिक होता है, न शारीरिक, कोई तरह के कष्ट नहीं होते। यही सच है। आप डाब को ले लीजिए, जब कच्ची डाब रहती है तो उसके अंदर में पानी रहता है और वो जो लेयर है वो डाब से जुड़ा रहता है। लेकिन जब वो डाब सूख जाती है तो अंदर का वो नारियल एकदम अलग हो जाता है। फिर उसको बाहरी शरीर से कोई लेना देना नहीं है। मैं डाब को अब काट देंगे और अलग से वो नारियल निकल जाता है। जब वो एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाता है तब उसको बाहरी नारियल से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब तक चिपका रहता है, किसी की ताकत से निकाल सकता है। जब हरा जो रहता है डाब, वो नारियल को निकाल सकता है क्या? नहीं निकाल सकता। अर्थात वो आत्मा चिपकी हुई है उससे। लेकिन जब वो सूख जाता है, वो नारियल जब अलग हो जाता है, जब आत्मा वास्तव में उस शरीर से अलग हो जाता है तो उससे कोई मतलब नहीं रहता है। फिर आप उसको सूखे में बाहर में कितना ही खोचिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो नारियल अलग से निकल गया। जो कि हम लोग, यही चीज है। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं जो पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। तो थोड़ा सा तत्व है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। प्रभु जी एकदम पूरा साइंस पर है, एकदम पूरा साइंस। और भी एग्जाम्पल लेकर पढ़ते जाएंगे ना, बहुत चीज पूरा एकदम है, सच बात। और ये चीज चूंकि हम लोग अभी हम लोग अनुभव नहीं कर सकते, हर चीज में हमको थोड़ा सा मानसिक कष्ट आ जाता है। मीन्स ये कष्ट नहीं है, ये हमारा अटैचमेंट है शरीर में। और एक सिंपल एग्जाम्पल जो हम लोग और डिस्कस करते हैं, इससे एकदम क्लियर हो जाता है कि जो बार बार ही रिपीट करता है, तो रिपीट करने से बहुत अच्छा है। देखिए, हम बोलते, एक पड़ोसी ने गाड़ी खरीदी, एक हमने गाड़ी खरीदी है। दोनों एक ही जगह हम लोग पार करके एक ही जगह में रहते हैं। आपको पता, इस गाड़ी के ऊपर में एक पत्थर गिर गया, गाड़ी पूरी धंस गई।
आपको टेंशन हो गया, एकदम पूरा टेंशन हो जाता है, यहाँ तक कि बहुत क्लोज। लेकिन जैसे मालूम पड़ता है ये आपकी गाड़ी नहीं है, बाजू वाले की गाड़ी है, तो आपका टेंशन खत्म हो जाता है, आपको टेंशन नहीं रहा। आप सोचिए, आप वही आदमी है, आपकी चेतना क्या, क्योंकि आपकी अपनी गाड़ी से हमारा अटैचमेंट है बोल के ही तो हमको इतना टेंशन हो गया। लेकिन जैसे मालूम पड़ता है मेरी गाड़ी मीन्स उस दूसरे की गाड़ी से तो मेरा अटैचमेंट नहीं है, तो हमको टेंशन नहीं होता है। तो ये जो सुख दुख ये होता है कि मेरी है इसलिए अटैचमेंट है और इसलिए कष्ट हुआ मन में। अब जैसे मालूम पड़ेगा ये मेरी नहीं है तो मेरा अटैचमेंट नहीं है, तो मेरे को कष्ट नहीं है। दैट इज होल। लेकिन प्रभु अटैचमेंट कम कैसे करेगा, वही तो प्रॉब्लम है। प्रभु ये देखिए बहुत, ये आज इतना, ये देखिए अगर हम भक्ति करते रहिए, भक्ति करते रहिए, अटैचमेंट कम हो जाए। प्रभु ये सच नहीं, बात, भक्तों के संग में रहते तो कोई अटैचमेंट याद नहीं आती है, भक्ति लेकिन आएगा। बस करते कुछ पता नहीं चलता क्या हो रहा नहीं हो रहा है। अच्छा प्रभु एक तो ये नहीं आएगा, बहुत अच्छा भाई। और कार्तिना किस दार प्रभु हम लोग सब खाली 2 मिनट डिस्कस करेंगे, छोड़े, क्योंकि यही तो हम लोग की जिंदगी है। देखिएगा पहले जब तक हम लोग भक्ति में नहीं है, कभी भी नफा नुकसान होता है, उस समय कितना टेंशन होता था, लेकिन अभी जब होता है ना, ये देखिए कृष्ण की कृपा है, ये अटैचमेंट है, बहुत फर्क पड़ता है। अब देखिएगा जो लोग भक्ति में नहीं है, आप सोचिए प्रभु, आप लोग रोज न्यूज़पेपर में आता है, आवाज आती है कि एक 10 रुपए के लिए 100 रुपए के लिए एक दूसरे का मर्डर कर दे रहे, इसके लिए करते हैं। वो क्या अटैच। और अभी आप भक्ति पढ़ेंगे, ठीक है हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक। देखिए तकलीफ जरूर आती है, लेकिन लेवल ऑफ जो टेंशन है वो बहुत कम हो जाता है। वो इसलिए आ जाता है कि तुरंत याद आ जाता है ये हमारे कर्मों का फल है या कोई भी कारण है, हो सकता है हमको इसमें, इसके चलते मेरी भक्ति नहीं छूटे, तुरंत वो याद कर लेंगे। वही कॉन्शियस, दैट इज कॉल्ड प्योर कॉन्शियस, जो कृष्ण की कृपा। आज आप इतनी भी देखिए, किसी कोई भी आपको बोल पाता है, शायद आपको कोई ऐसा मिला होगा कि कोई जादू कर दिया तो ये कोविड आ गया, तो ये आ गया, कोई बोलेंगे ये आ गया, ये आ गया। आप विश्वास कीजिए कितने लोग जुड़ गए भगवान से, भगवान पर विश्वास करना शुरू कर दिया, नहीं अभी तो विश्वास नहीं करते। तो ये भक्त जो माता जी ने जो कहा, केवल एक ही चीज से आएगा, केवल भगवान की भक्ति से, उसके अलावा कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं, समझे। और इसलिए इससे ये भी सब बहुत सारे उत्तर मिल जाएंगे हम लोगों को कि जो सुख दुख है, लाभ हानि का, इसका भक्ति से कोई रिलेशन नहीं है। भौतिक हमारे पास सुख दुख है, लाभ है, इसका भक्ति, ये चीज अलग हो गई। ये प्रारब्ध हमारे कर्म और स्वभाव के अनुसार आता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट, ये सब कर्म और स्वभाव के साथ अपने आप आएगा। अब इस कर्म स्वभाव का इफेक्ट मेरे ऊपर नहीं पड़े, अगर मेरे खराब कर्म है तो मुझे कर्म बुरे भोगने पड़ेंगे, अच्छे हैं तो मैं भोगूंगा। दोनों के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कि दोनों ही बंधन का कारण है। इसका भक्ति से कोई रिलेशन, भक्ति हमको भौतिक जगत से छुटकारा दिलाती है। और ये चीजें कर्म स्वभाव जो ऑलरेडी लेके आए हैं, ये तभी तो इस भौतिक ये हमारे बंधन का कारण है। और भक्ति के माध्यम से इस बंधन को हम काट सकते हैं। सिंपल चीज है, और इसके बाद कोई उपाय। हरे कृष्ण। भक्ति से सकारात्मक सोच हो जाती है, अपनी सकारात्मक सोच हो जाती है। हाँ। तो सकारात्मक सोच का मतलब क्या है कि ये कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है, ऐसे बोलेंगे। ये भौतिक जगह, धन कमाना, यश आना, ये कोई मेरे हाथ में नहीं है। जो मिल रहा है ये प्रारब्ध के अनुसार मिल रहा है। से फॉर एग्जाम्पल अभी आप कर लीजिए ना, आप कुछ भक्ति मत कीजिए, केवल अच्छे यज्ञ कीजिए, तप कीजिए, आप जो चाहेंगे मिल जाएगा। खूब सारा धन चाहिए, धन मिल, सब कुछ मिल जाएगा। ये लिखा है गीता में, सॉरी वेदों में लिखा हुआ है। लेकिन ये तो बंधन का कारण है। वो मूर्ख है जो इसके लिए करेगा, नहीं करना चाहिए। यही तो हम लोग ने ज्ञान प्राप्त किया। तो हमारा हाँ, जब तीनों गुण का ऊपर जाएगा तभी हो सकता है, उससे पहले नहीं होगा। इसीलिए हम लोग ने पढ़ा त्रिताप में क्या हुआ, सबसे उच्च कोटि का किसको बोलोगे, आदि देविक। आदि देवी का मतलब क्या हुआ कि ये प्रकृति का प्रकोप है, ये भगवान का है। वो सोच के करके फिर धीरे धीरे हम लोग ऊपर है, माने 3 गुणों से ऊपर। ये सतोगुणी लेवल में आप समझ लीजिए एक तरह का है। तो जब हमको, और हमेशा भी याद रखेंगे कि कई बार लोग प्रश्न करें, अभी बहुत समय नहीं है तो बहुत डीप चीज है। सतोगुणी लेवल पे आना बहुत जरूरी है भक्ति में। ये
डिस्कस करेंगे हम लोग बाद में धीरे धीरे, ठीक है। हरे कृष्णा, यहीं पर विराम। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी, यहाँ पर हरे थोड़ा कृष्णा आज प्रभु समय जी। ज्यादा लग गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अजय प्रभु, कोई भी वो कोई अनाउंसमेंट तो नहीं है ना? नहीं प्रभु जी, आ जाए हरे कृष्णा, यही विराम। हरि बोल। हरे कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल। हरे बोल।